जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अगर संघ लोक सेवा आयोग का सबसे फेमस क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद में? 315 में। चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, कोई भी हो, राज्य का लोक सेवा आयोग या संघ का लोक सेवा आयोग, दोनों आपके 315 में ही आएंगे। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष जो होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो अध्यक्ष की नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना। और इसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से कोई पहले पूरी हो जाए रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं संघ लोक सेवा आयोग से। ठीक है। और ये एक संवैधानिक संस्था है, पहले बता दे रहा हूँ। ये यानी जिसका वर्णन संविधान, क्या 315 में आपका संघ लोक सेवा आयोग आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें अनुच्छेद 312 पूछ लेता है, इसमें आ जाएंगी अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा जो है वो कितनी है? वो 4 हैं। IAS, IPS, IFS, ISS। तो वर्तमान में कितनी है? 4। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय खेल सेवा। तो कुल मिला के जो है अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? 4। एक क्वेश्चन अखिल भारतीय सेवा से और पूछ लेता है एग्जाम में कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यानी नई अखिल भारतीय सेवा बनाएगा कौन? तो ये बनेगी राज्यसभा। तो राज्यसभा की प्रॉपर अपनी शक्ति होती है कि वो किसी भी अखिल भारतीय सेवा को बना सकती है। कौन? राज्यसभा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अखिल राज्यसभा की प्रॉपर शक्ति होती है। और अखिल भारतीय सेवा कहेंगे किसे? यानी वो प्रशासनिक सेवा जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन दी जाती है। ठीक है ना, वो आपकी प्रशासनिक सेवा जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। चलो देख लेंगे अभी आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। 20वें न्यूयॉर्क इंडियन, 20वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस मलयालम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? किस मलयालम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो ये फिल्म है मूथॉन फिल्म जो है ये मलयालम भाषा में है। ठीक है ना, मलयालम भाषा में। तो ये जो है इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर मैं मलयालम भाषा बात कर लूँ तो मलयालम जो है किस राज्य की भाषा है? केरल की। कहाँ की है? केरल की। तो केरल की राज्य की भाषा हो जाएगी आपकी मलयालम। और मलयालम किस भाषा प्रभार से संबंधित रखती है? तो द्रविड़ भाषा प्रभार। यानी द्रविड़ भाषा प्रभार से कुछ भाषाएं हैं, मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है। ये द्रविड़ भाषा प्रभार की भाषाएं हैं। ठीक है, बाकी केरल से संबंधित तो मैं तथ्य ध्यान हो तो फिर देख लेना एक बार। सॉरी, केरल जो है मलयालम, इसकी क्या है? राजकीय भाषा। ठीक है, केरल का जो तट है वो भी है मालाबार तट। कहाँ पर है? केरल में। केरल का एक बंदरगाह, इसका नाम है कोचीन बंदरगाह। ठीक है, और इसको बोलते हैं अरब सागर की रानी। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? किसी झील में बना हुआ है। कौन सी झील में? वेमनाथ। केरल में आपकी झील हैं वेमनाथ के बाद एक है आपकी अष्टमुदी। दोनों ही आपकी कैसी हैं? लैगून झीलें। और लैगून झीलों को केरल में बुलाता है कयाल। ध्यान रखना, कयाल। लैगूनों को केरल में बुलाता है कयाल, और लैगून झील को आंध्र प्रदेश में बुलाता है अनूप झील। एक बार एग्जाम में भी आया था, इनमें से कौन सी अनूप झील है? तो अनूप झील मतलब लैगून झील।
और लेगून को केरल में बोला जाएगा कयाल, अनूप बोला जाएगा आंध्र प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? चिल्का। भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? चिल्का। ठीक है ना। केरल में आपकी शांत घाटी, शांत घाटी जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी, साइलेंट वैली में। ठीक है। उसके अलावा केरल में आपकी पहाड़ी हैं कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी। ठीक है। उसके अलावा केरल की दो प्रमुख नदियाँ, एक आपकी भरतपूजा, भरतपूजा जो है केरल की सबसे लंबी नदी है, दूसरी कौन सी है? पेरियार। कौन सी है? पेरियार। ठीक है ना, ध्यान रखना। केरल और तमिलनाडु के बीच में पेरियार नदी के जल को लेके विवाद चल रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज़ें। और केरल से एक दो पॉइंट और बन जाते हैं, वो नीलगिरी वाला, नीलगिरी जो है, नीलगिरी, तो नीलगिरी आपका पर्वत जो है वो आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक दोनों में है। फिर देख लेना दोबारा एक बार, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। और केरल का नृत्य जो है वो आप शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ठीक है। केरल में एक त्यौहार होता है ओणम, ओणम त्यौहार है। केरल में जो है विषु नववर्ष है, विषु नववर्ष है। और पुथांडु कहाँ का नववर्ष है? पुथांडु तमिलनाडु का। पुथांडु नववर्ष जो है तमिलनाडु का है और विषु नववर्ष जो है वो आपका केरल का है। ठीक है ना। तो ये केरल से संबंधित ध्यान रखना इतने पॉइंट। चलो अगला पॉइंट लिख लो। और केरल में एक अगस्थ्यामलाई रिजर्व भी है, अगस्थ्यामलाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ होगा? 2020 कहाँ होगा? तो ये होगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब। कहाँ होगा? सऊदी अरब में। ठीक है। G20 2020 कहाँ होगा? सऊदी अरब में, ध्यान रखना। और इससे पहले G20 2019 कहाँ होगा? कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है। G20 2021 कहाँ होगा? इटली में। ठीक है। G20 2022 कहाँ होगा? ये होगा भारत में। ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो है भारत में प्रस्तावित है। वैसे भारत जो इसका सदस्य नहीं है, G20 का भारत जो है, सॉरी हाँ सदस्य है, सदस्य है इसका। ठीक है। G7 का नहीं है, सॉरी। ठीक है ना। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स जो है 2020 कहाँ होगा? ये रूस में होगा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो केवल ब्रिक की स्थापना, ब्रिक ये हुआ था 2009 में। इसमें एस जुड़ गया यानी साउथ अफ्रीका, तो ये हो जाएगा 2011 में। तो ब्रिक की स्थापना 2009 में हुई थी, साउथ अफ्रीका इसमें 2011 में जुड़ा था। ठीक है। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना। और ब्रिक्स बैंक जो है जिसे बोलते हैं न्यू एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स बैंक जो है उसे किस नाम से आना आता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से आना आता। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। न्यू डेवलप्ड, कैसे लिखा जाएगा? बैंक, डेवलपमेंट बैंक, सॉरी डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, संघाई। ठीक है। संघाई कहाँ पर है? चीन में। और स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसमें देश कितने हैं? 5। 5 कौन से? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, और C फॉर चाइना, और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये पॉइंट इसे ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखना, पोकल्ली, पोकल्ली, पोकल्ली किस राज्य का चावल है? पोकल्ली किस राज्य का चावल है? तो पोकल्ली जो है ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल। पोकल्ली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है। तो इसे GI टैग दिया गया था, पुराना है, लेकिन अभी फिलहाल में चर्चा में आया था पोकल्ली चावल। तो ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। कुछ चावल ध्यान रखना, एक आपका चावल है जीराफुल,
जिराफुल चावल, ये किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। एक चावल है कतरनिया चावल, कतरनिया, तो कतरनिया चावल है बिहार का, कतरनिया चावल बिहार का। एक चावल है बोकासोल, बोकासोल, तो ये चावल है आपका असम का। ना चावल तो आपके, इनकी कुछ क्वालिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इनकी जो है अपना भौगोलिक संकेत दिया गया है, तो इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। इसमें क्वालिटी मतलब इनका कुछ ना कुछ आपका डिफरेंट होता है, टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे बोकासोल चावल है, इसे हम पका के नहीं खाते हैं, इसे वो लोग क्या करते हैं, पानी में भिगो लेते हैं, खा लेते हैं, पकाने की ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। और ये पोकली जो मैंने लिखा है वो कहाँ का होगा, इकट्ठे लिख लेना, ठीक है। पोकली हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का। एक और है, एक चावल और है शायद, नवादा चावल, नवादा, नवादा, तो नवादा जो है ये केरल का है। तो ये चावल की कुछ, सॉरी केरल, बाबा गलत हो जाता है, केरल। तो ये चावल हैं, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, फेमस है, ध्यान रखना। जिराफुल चावल छत्तीसगढ़ का, कतरनिया चावल बिहार का है। कतरनिया घाट भी है गंगा के किनारे, बिहार में सुना होगा तुमने, कतरनिया घाट बिहार में, वो भी फेमस है। तो वहीं पर आपका कतरनिया चावल होता है। बोकासोल असम में है, पोकली आपका पश्चिम बंगाल का है, बंगाल का, और आपका नवादा केरल का। लिख लिया, इम्पोर्टेंट है। आपका जिराफुल भी पूछा गया एग्जाम में, और ये पोकली फिलहाल में करंट में बनी गया आपका, बाकी ध्यान रखना। हाँ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख लो, दिक्कत क्या है। और एक और बता दूं मैं कि क्या हो गया, ठीक है। और अगर ये देखा जाए कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है भारत में, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर पूछा जाए तो आपका पंजाब। ध्यान रखना, कोई भी फसल हो, चाहे चावल की हो, गेहूं की हो, कोई भी हो, अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर पूछता है तो कहाँ जाएगा? पंजाब में जाएगा। और चावल वैसे आपका कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और भारत की प्रमुख खाद्य फसल, खाने वाली फसल जो चावल है, कौन सी है? चावल सबसे अधिक खाया जाता है भारत में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन आता है चावल में क्या नहीं पाया जाता? चावल में सबसे अधिक होता है स्टार्च। चावल में सबसे अधिक क्या होता है? स्टार्च। प्रोटीन चावल में बिल्कुल भी नहीं होता। और एक होता है स्टार्च आलू में भी होता है, लेकिन चावल में आपका प्रोटीन नहीं होता है, ध्यान रखना। और एक और बता दूं मैं, एक क्वेश्चन और आता है, गोल्डन चावल। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है। गोल्डन चावल जो होता है उसमें क्या होता है? विटामिन ए। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि किस चावल में विटामिन ए होता है? गोल्डन चावल में, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाते हैं, साइंस का पॉइंट है ये आपका। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। उसमें लिख लेना, विश्व में सबसे अधिक हाथी किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक हाथी किस देश में पाए जाते हैं? सबसे अधिक हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके बोत्सवाना, बोत्सवाना।